इस नोट्स से रिलेटेड एक अपना कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। व्हेन आई वाज इन क्लास 10, टीचर्स लोग बोला करते थे कि सकलैन नोट्स बनाया करो, नोट्स बनाया करो। तो जब मैं उनकी बात मानकर नोट्स बनाना शुरू करता था तो होता ये था कि मेरे दिमाग में ये ख्याल आने लगता था कि नोट्स बनाना बेकार में टाइम पास करना है, नोट्स बनाकर कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बोरिंग काम होता है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो मैं क्या सोचता था कि नोट्स बनाने से बढ़िया है कि जो क्वेश्चन आंसर है डायरेक्टली उसको याद कर लेते हैं और एग्जाम में उसको लिख देंगे, काम हो जाएगा। ये नोट्स बनाने का क्या चक्कर है। तो बेसिकली जब भी नोट्स बनाने बैठता था दिमाग उधर जाता था और वापस से मैं नोट्स बनाना छोड़कर क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू करता था। लेकिन समहाउ मैं हिस्ट्री का नोट्स बनाने में सक्सेसफुल रहा और हिस्ट्री का 8 चैप्टर का मैंने नोट्स अच्छे से बना लिया था। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस नोट्स के कारण मैं पूरे के पूरे हिस्ट्री के सिलेबस को यानी कि 8 चैप्टर को विद इन 2 to 3 आवर्स पूरा रिवाइज कर पा रहा था। और एग्जाम से एक दिन पहले जो आपको टाइम मिलता है उस दिन मैं पूरे हिस्ट्री के सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज कर चुका था, क्योंकि सिलेबस को जस्ट 2 से 3 घंटे में मैं रिवाइज कर पा रहा था नोट्स के हेल्प से। अगर बुक रहता तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं होता कि मैं पूरे के पूरे सिलेबस को, पूरे के पूरे बुक को 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर पाऊं। तो फिर मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आया एंड रिजल्ट जब आया तो हिस्ट्री में 90 मार्क्स था। और पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाता है भाई? पूरा क्रेडिट जाता है नोट्स को। तो आई होप कि आपको समझ आया हो कि अगर आप नोट्स अच्छे से बना लेते हो तो फिर एग्जाम से एक दिन पहले या जब कभी भी आपको रिवाइज करने का जरूरत पड़ेगा उस वक्त आप बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करोगे कि आपने एक्चुअल में नोट्स बनाया था, जो कि आपको 2-3 दिन नहीं लग रहा है आप सिलेबस को रिवाइज करने में। अगर आप बुक के थ्रू जाओगे तो 2-3 दिन लग जाएगा। अब नोट्स के कारण आप जस्ट उसको 2 से 3 घंटे में कर पा रहे हो। तो नोट्स बनाने का मेन रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, हमारा जो ब्रेन है वो चीजों को याद नहीं रख पाता है। वो सिर्फ वही चीज को याद रखेगा जिसका काम उसको एवरीडे पढ़ रहा हो, या फिर किसी चीज को अगर हम लोग एवरीडे देख रहे हैं या एवरीडे सेम चीज को पढ़ रहे हैं वही चीज हमारा ब्रेन याद रखता है। तो होगा क्या कि आपके भैया ने यानी मैंने मान लो आपको कोई चीज एक्सप्लेन किया, आपको समझ आ गया, या आपके क्लास टीचर ने आपको कोई चीज एक्सप्लेन किया, कोई टॉपिक एक्सप्लेन किया, आपको उस वक्त समझ आ गया। बट ये बात 100% श्योर है कि कुछ समय बाद वो चीज आप भूल जाओगे और ये चीज आप खुद नोटिस कर चुके हो ऑलरेडी। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि जिस वक्त आपने वो चीज समझा, फॉर एन एग्जांपल आपने वीडियो लेक्चर देखा, वीडियो लेक्चर देखते समय मैंने कुछ आपको समझाया और तुरंत आपको वो चीज एकदम दिमाग के अंदर घुस गया, समझ आ गया। तो आपको क्या करना है कि उसी टाइम में आप अपने आसान लैंग्वेज में उसको कहीं पे लिख लो। अब होगा क्या कि जब कभी भी आपका ब्रेन उस चीज को भूलेगा और आपको जरूरत पड़ेगा कि वो चीज हमें चाहिए अभी, आप जस्ट उस नोट्स को निकालो, एक बार देखो और सारा कुछ आपको वापस से याद आ जाएगा। ना तो फिर से वो लेक्चर देखना होगा, ना तो फिर से वो वीडियो देखना होगा। जस्ट आपको जो आपने खुद से लिखा था अपने लैंग्वेज में छोटा छोटा, उसको एक बार देख लेना है और आपका सारा काम हो जाएगा। अब तक आप समझ गए होंगे कि नोट्स बनाना आपके लिए कितना जरूरी है। और हाँ, नोट्स बनाना बहुत ही बोरिंग काम आपको लग सकता है, लेकिन इतना ध्यान रहे कि ये वो काम है जिसका फल आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। इससे पहले कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं कि एक्चुअल में नोट्स बनाने का क्या मेथड है या फिर क्या मेरा पर्सनल तरीका है जिससे कि मैं नोट्स बनाता हूं, उससे पहले आपको सिंपली मैं बताता हूं कि क्या क्या चीज का जरूरत आपको पड़ेगा नोट्स बनाने में, जो कि बेसिक आपको पहले से पता है। तो आपके पास कॉपी होना चाहिए। भैया कॉपी नहीं होगा तो नोट्स कैसे बनाऊंगा? बिल्कुल, आपके पास पेन होना चाहिए, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, ये दोनों पेन आपके पास हो तो बढ़िया होगा। एक से हेडिंग लिख देंगे और एक से बाकी का काम करेंगे हम लोग, राइट। इसके अलावा थोड़ा सा और कुछ सामान ऐड करना है तो आप हाईलाइटर ऐड कर सकते हो। उसके अलावा भी कुछ ऐड करना है तो आप स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हो। लेकिन अगर 2 चीज आपके पास है, आपके पास कॉपी होना चाहिए, ब्लू एंड ब्लैक पेन, इतना है, मोर देन इनफ है, आपका काम हो जाएगा और अच्छा नोट्स बनेगा। तो अब बात करते हैं फाइनली मेथड्स टू मेक नोट्स, यानी वो क्या मेथड आपको यूज करना है या वो क्या मेथड मैं यूज करता हूं जो कि आप भी यूज कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए। सबसे पहला चीज आपको करना है अंडरस्टैंड द टॉपिक, यानी कि जो भी टॉपिक के ऊपर हम लोग अपना नोट्स लिखने वाले हैं। एक चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिक्स होता है, तो मैं टॉपिक का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले हम लोग टॉपिक को समझेंगे। कैसे समझेंगे भैया? तो या तो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, या तो आप बुक्स पढ़ रहे हो, या फिर आपके क्लास में टीचर समझा रहे हैं, आप उस वक्त ध्यान से समझ रहे हो। ये कोई भी तरीका हो सकता है समझने का। जिस वक्त आप ये चीज समझ रहे हो उस वक्त आप हाइलाइटर का यूज करके या फिर अपने पेंसिल का यूज करके कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लगे कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको जस्ट अंडरलाइन कर लो। अभी एक्चुअल में हम लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, ठीक है। जस्ट कोई इंपॉर्टेंट चीज अगर हमें लगता है उस वक्त समझते वक्त उसको कहीं पे लिख ले रहे हैं या फिर अंडरलाइन कर ले रहे हैं, ओके। तो हमने टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे स्टेप में, जो कि है गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स। यानी इससे पहले कि हम लोग अपना पेन उठाएं और नोटबुक उठाएं और लिखना शुरू करें, हमें प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से देखना है। और आपको किस तरीके से देखना है? आपको जो भी चैप्टर का आप नोट्स बना रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखते वक्त ये ध्यान देना है, पिछले 5 साल या 6 साल का जितना भी प्रीवियस ईयर आप चेक कर रहे हो उसमें ये देखिए कि उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया है। तो हमें नोट्स बनाने से पहले ये आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें से कौन कौन सा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से गो थ्रू कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, और ये होगा
होगा एक्चुअल में नोट्स को बनाना। और इसमें मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगा और आपको मेथड से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको एक्चुअल में अपने नोट्स को स्ट्रक्चर करना है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल पाए आपके नोट्स का। तो नोट्स बनाने के लिए जो हम मेथड यहाँ पे यूज करने वाले थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो हम लोग अगर कोई चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक आएगा, हम लोग उस टॉपिक को एज अ हेडिंग ट्रीट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ रहे हैं तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के अंदर आप देखोगे कि इंपैक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक टॉपिक है, ठीक है। हम लोग उसको हेडिंग की तरह यूज करेंगे। हमने इससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देख रखा है, हमें अंदाजा है कि इंपैक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो कितने मार्क्स का आएगा। यानी कि अगर 4 मार्क्स का आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इससे। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि इंपैक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 को आप एक्सप्लेन कीजिए। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अब हमें अंदाजा लग गया है कि अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और हमें आंसर भी 4 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। तो अब नोट्स बनाते वक्त क्या करना है? हमें नोट्स बनाते वक्त 5 अलग अलग पॉइंट्स उस स्पेसिफिक हेडिंग के नीचे लिख देना है। यानी अगर इंपैक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में लिख रहे हैं तो उसके नीचे हम लोग 5 पॉइंट्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 पॉइंट कोशिश करेंगे कि यूनिक हो और 5 पॉइंट अलग अलग चीज बता रहा हो उस स्पेसिफिक हेडिंग के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा अगर ढेर सारा और भी इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को आपको अभी लिखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसमें। ऐसा नहीं कि पूरा इंफॉर्मेशन आप भर दो और आप 10-15 पॉइंट बना दे रहे हो इंपैक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 के अंदर, नहीं। तो फिर नोट्स बनाने का यहां मीनिंग नहीं बन रहा है। आपको जस्ट 4 से 5 पॉइंट लिखना। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो 5 पॉइंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर इंपैक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर आ रहा है तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट लिखना है अपने नोट्स में, बात खत्म। ओके, अब जब आपने मेन पॉइंट लिख दिया, पॉइंट लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन कर दिया दोनों पॉइंट को, अब नीचे आएंगे और नीचे हम लोग सब पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। उस सब पॉइंट में क्या करेंगे हम लोग कि वो चीज उस टॉपिक से रिलेटेड जो कि हमें लग रहा है कि हमें नोट्स में हमने इंक्लूड नहीं किया, यानी मेन पॉइंट्स में वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हो सकता है एमसीक्यू के तौर पे पूछा जाए। यानी किसी का नाम हो सकता है, या तो डेट हो सकता है, या तो प्लेस हो सकता है, इस तरीके से, या कोई फॉर्मूला वगैरह है। तो क्या करेंगे हम लोग उसके लिए सब पॉइंट बना के जस्ट वो डेट या फिर वो नाम लिखकर छोड़ देंगे, उसको उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। तो ये है बेसिकली मेथड। आप अगर एग्जैक्ट टू द पॉइंट नोट्स बनाना चाहो, स्पेशली क्लास 9th 10th 8th वगैरह के बारे में अगर मैं बोलूं तो एग्जैक्ट ये वाला मेथड आप फॉलो कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप एकदम इतना मोटा बुक को आप बेसिकली इतना छोटा सा, इतना कम पेज में आप उसको पूरा का पूरा निचोड़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप नोट्स एकदम टू द पॉइंट बना रहे हो, फालतू का इधर उधर का बात उसमें नहीं लिख रहे हो, जस्ट जो आपको एग्जाम में लिखना है आप उसी चीज को वहां पे प्रिसाइजली लिख रहे हो। ध्यान रहे कि बुक के सेंटेंस को छापना नहीं है, ठीक है। अगर बुक का सेंटेंस आपको इजी लग रहा है ऑलरेडी कि हाँ ये बुक का सेंटेंस तो पहले से ही इजी टू अंडरस्टैंड है और छोटा भी है, तो आप उसको छाप दो, नो इशू। बट अगर बुक का सेंटेंस थोड़ा अलग है और आपको उसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो उसको छापना नहीं है एग्जैक्टली नोट्स में। नोट्स में आप अपना लैंग्वेज में लिखो। आपको हिंदी अच्छे से समझ में आता है, आप हिंदी का यूज करो। आपको बंगाली अच्छे से समझ में आता है, आप बंगाली का यूज करो। जो भी मदर टंग है आपका, जो आसानी से आपको समझ आ जाए, आप उसका यूज करके नोट्स बनाओ। क्योंकि इस नोट्स को देखकर कोई मार्क्स नहीं देगा आपको, बल्कि इस नोट्स को आप कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो और उस यूटिलाइज करने के बाद एग्जाम में कितना अच्छा लिख पा रहे हो उस नोट्स के हेल्प से, उसमें आपको मार्क्स मिलेगा। तो नोट्स का प्राइमरी मोटिव मेरा क्या है कि हमको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। मेरे बगल में जो बैठा है उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरे टीचर्स को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस समझ आना चाहिए कि मैंने नोट्स में क्या लिखा है। जगह जगह पे अपना वर्ड भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सारे मेथड्स को यूज करके हमने कॉन्सेप्ट एरा माध्यमिक कोर्सेज का नोट्स प्रिपेयर किया है, जिसके हेल्प से अब तक बहुत सारे बच्चे बेनिफिट उठा चुके हैं, अपने स्टडी में इंप्रूवमेंट ला चुके हैं। लास्ट ईयर जब रिजल्ट आया था माध्यमिक का, उस वक्त एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया। शी वाज वेरी हैप्पी। आप उसके आवाज से अंदाजा लगा सकते थे कि वो कितना ज्यादा खुश थी। उसने सबसे पहले तो थैंक यू कहा, उसके बाद ये बताया कि भैया बोर्ड एग्जाम होने से पहले हम लोगों के स्कूल ने नॉर्मली मॉक टेस्ट लिया था। उस टेस्ट में मेरा फिजिक्स में 30 मार्क्स आया था। एंड देन यूट्यूब का वीडियो में आपका देख रही थी, आपने कोर्स के बारे में बताया, तो मैं सोचा चलो कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर मैंने कोर्स को ज्वाइन कर लिया। एंड मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूं कि मैंने उस कोर्स को ज्वाइन किया। मेरा फिजिक्स में 80 मार्क्स आया है। एंड सच्ची बताऊं, ये सब सुनकर बहुत खुशी होता है। मैं तो जस्ट आपको एक स्टूडेंट के एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम होता है या फिर माध्यमिक का प्रिपरेशन आप उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, बाकी सब्जेक्ट समझ में आ जा रहा है, या फिर वो कोचिंग में हो, ट्यूशन में हो, सब जगह आप पढ़ रहे हो, बट कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप डेफिनेटली कोर्स को चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाएं, जाकर कोर्स का जो लेक्चर्स है, डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, साथ ही साथ कुछ नोट्स भी है अवेलेबल, उसको भी आप डाउनलोड करके देखें, जिससे कि आपको ये भी आइडिया लगेगा कि अगर आप कोर्स नहीं भी ज्वाइन करते हो, खुद से आप समझ भी पा रहे हो सब कुछ, बट नोट्स बनाना कैसे है, कैसा नोट्स होता है, इसका एग्जांपल देखने के लिए भी आप वो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर आप
जाकर चेक करें। और जो बच्चे वीक हैं किसी भी सब्जेक्ट में, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार कोर्स को ज्वाइन करके चेक करें, डेफिनेटली आप में इंप्रूवमेंट आएगा। तो अब तक हमने समझ लिया कि भाई नोट्स कैसे बनाना है, क्या क्या करना है। ओके, बात करते हैं क्या क्या नहीं करना है नोट्स बनाते वक्त। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट्स तो बनाते हैं लेकिन उनका नोट्स और उनका बुक दोनों सेम ही विथ का हो जाता है, सेम ही। बुक भी इतना मोटा है, उसका नोट्स भी उतना ही मोटा है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ा ना। क्योंकि नोट्स बनाने का मतलब क्या था कि 2 से 3 घंटे 4 घंटे में हम लोग पूरा सिलेबस रिवाइज कर लें। इसका मतलब कि हमारा नोट्स बहुत ही पतला होना चाहिए एज कंपेयर टू बुक, राइट। तभी तो हम जल्दी जल्दी सारे चीजों को देख पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। तो क्या क्या नहीं करना है ये समझो। सबसे पहले तो आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, राइट। पूरा सेंटेंस आपको नहीं छापना है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1942 बाय महात्मा गांधी। ये हो गया एक पूरा सेंटेंस। आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर गांधी जी स्टार्टेड QIM इन 1942। बस छोटा सा सेंटेंस लिखा और उस पूरे का मीनिंग उस छोटे से चीज में समा गया। यानी अगर उसको पढ़ेंगे तो हमें पूरा सेंटेंस समझ आ जाएगा। इसी तरीके से आप और भी जगह पे चालाकी कर सकते हो। आप आराम से सब जगह पे दिमाग लगा सकते हो कि कहां पे हम लोग बड़े से सेंटेंस को शॉर्ट कैसे कर सके। बस इस पे आपको ध्यान देकर नोट्स बनाना है, ताकि नोट्स ज्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि बड़ा होगा तो फिर अगेन आपको दिल नहीं करेगा उस चीज को पढ़ने का, राइट। और अगर छोटा होगा तो आप सोचोगे चलो छोटा सा है उसको पढ़ ही लेते हैं। ओके, तो की पॉइंट्स आपको ध्यान देना है और उसी की पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करना है नोट्स में, ताकि उस की पॉइंट को पढ़ें तो बाकी जो पूरा हमारा पैराग्राफ था ना उसका स्टोरी हमें समझ में आ जाए। बस ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज जो आपको अवॉइड करना है नोट्स बनाते वक्त वो होता है बहुत ज्यादा डिजाइनिंग करना। आप ये सोचने लगते हो कि हमारा नोट्स एकदम ब्यूटीफुल होना चाहिए। देखो, हमारा टारगेट नोट्स को ब्यूटीफुल बनाना नहीं है, बल्कि उस नोट्स के हेल्प से आराम से सारी चीजों को जितना जल्दी हो सके रिवाइज करना है। तो अगर आप ब्यूटीफुल बनाने के चक्कर में बहुत सारा उसमें डेकोरेशन वगैरह करना शुरू कर दिए तो वो आपका बेसिकली टाइम कंज्यूम करना शुरू कर देगा। हाँ, डायग्राम को जरूर इंक्लूड करना। आप ये मत सोचो कि भैया ने बोला कि डिजाइनिंग डेकोरेशन नहीं करना है तो डायग्राम तो हटा देते, नहीं। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम जो है वो बड़े से चीज को बहुत ही छोटे में, सिर्फ एक डायग्राम के हेल्प से क्या कर सकते हो, आप बड़े से बड़े चीज को क्या होता है कि आप समझ पाते हो एक डायग्राम के हेल्प से। तो डायग्राम आप जरूर बनाए अपने नोट्स में, वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन एक्स्ट्रा जो डेकोरेशन होता है ना उसको करने का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। ओके, तो ये था वीडियो हाउ टू मेक नोट्स। आई होप कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं कि कैसे आपको नोट्स बनाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलती नहीं करना है और क्यों नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहन जो क्लास 7, 8, 9 में पढ़ रहे हो या फिर आपके जितने भी दोस्त हैं उन सारे तक जरूर शेयर करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस वीडियो से उन लोगों को भी हेल्प मिलेगा उनके स्टडी में। साथ ही अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी बच गया है नोट्स से रिलेटेड या फिर कोई भी चीजों से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें। कोशिश करूंगा आपको वहां पे मैं एक्सप्लेन कर पाऊं वो चीज। इसी के साथ आज के वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपके सकलैन भैया आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।